नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है कुछ तो कहो। इसे लिखा है दलीप कौर टिवाना ने। हर युग की कहानी बार बार सिपाही के पास गई। तुम कुछ तो कहो, दुनिया जाने तो सही। अभी मुझे फुर्सत नहीं, फिर भी सही, अभी तो परेड कर रहा हूँ। यंत्रवत एक साथ उठते पैरों, एक साथ हिलती बाहों की ओर कहानी कितने ही घंटों तक खड़े खड़े देखती रही। परेड खत्म हुई। कहानी को वहीं खड़ा देखकर सिपाही ने तेवर कसा और कहा, अभी भी मुझे फुर्सत कहाँ है, अभी चांदमारी शुरू होने वाली है। कहानी साधे जा रहे निशानों और चलती हुई गोलियों को देखती रही और इसी तरह दोपहर हो गई। जल्दी जल्दी खाना खाते हुए सिपाही की नज़र फिर कहानी पर पड़ी। उसकी आंखों में फिर वही सवाल था, तुम कुछ तो बताओ, दुनिया जाने तो। अभी सीटी बजने वाली है और हम लोग एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। शाम तक कहानी उसको मोर्चे खोदते हुए अपनी पगड़ी में घास पत्ते टांग कर पेड़ों के बीच पेड़ होते और झूठ मूठ दुश्मन के साथ हाँफ हाँफ कर लड़ते हुए देखती रही। अंधेरा होने पर वे लोग लौटे। कहानी ने फिर उसके मुंह की तरफ देखा। देखो मत, अभी तो बड़ी भूख लगी है। जाने से पहले उसे शराब मिली, पीकर वह दुनिया जहान को भूल गया। वह कहानी से मजाक करने लगा। सामने बैठे अफसर की ओर संकेत करके बोला, उसके तमगे दिखाई दे रहे हैं, उसके पास चली जाओ, वह तुम्हें सोने की नथली बनवा देगा। जानते हो यह तमगे उसे कैसे मिले? अकेले ही दुश्मन के 100 आदमी मशीन गन से मार दिए थे। अब अब तो ससुरी कोई लड़ाई ही नहीं लगती। प्रैक्टिस करके करके भी थक गए हैं। कहानी एकटक उसे देख रही थी। इसके बाद वह आकर चरपाई पर लेट गया। कहानी उसके पास आ बैठी, पर वह तो जल्दी ही सो गया। कहानी उसकी पुष्ट देह और निश्चल चेहरे को देखती रही। वही चेहरा न जाने कब गोली का निशाना बन जाए। कहानी उसकी बंद पलकों के पीछे सपने ढूंढती रही, जिनमें कहीं वह तमगे ले रहा था, कहीं तमगे नाजों को दिखा रहा था, कहीं बेटे को अफसर भर्ती करवा रहा था। अगला दिन हुआ, फिर उससे अगला और फिर उससे अगला। इसी तरह दिन चढ़ते और छिपते रहे। कहानी बार बार उसे कहती, तुम कुछ तो कहो, दुनिया जाने तो। पर वह कहता, और ठीक कहता था, कि उसके पास वक्त ही भला कहाँ है। फिर एक दिन कहीं से गोली आई। वह जैसे ही तैयार खड़ा था, बंदूक संभालते हुए उसी ओर दौड़ा। उसके साथ ही सभी दौड़े जा रहे थे। भागती हाँफती कहानी भी उनके पीछे गई। तुम कुछ तो कहो, उसने डरते डरते पूछा। तुम पीछे जाओ, इस घड़ी मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है। तड़ातड़ गोलियां चलीं। उसके कितने ही साथी लुढ़क गए। दूसरी तरफ के कौन सा इन्होंने कम मारे थे। अचानक एक गोली उसे भी आ लगी। कहानी उस पर झुकी। तुम कुछ तो कहो, मैं तुम्हारे बेटे को क्या बताऊंगी जब वह इन्हीं राहों से गुजरेगा। लेकिन उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसने बंदूक संभाली और नीचे गिरे पड़े ही फायरिंग शुरू कर दी। वह कैसे नहीं करता, आखिर उसके हाथ आदी हो चुके थे। बरसों से और करना ही क्या सीखा था उन्होंने। वह अपनी गोली से जब किसी को लुढ़कते हुए देखता तो बहुत खुश हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे चांदमारी में गोली घेरे के ठीक बीच में लग जाने पर हुआ करता था। फिर एक और गोली उसके पीठ में आकर लगी। उसकी बंदूक हाथ से गिरते गिरते मुश्किल से बची। वह दर्द से कराह उठा। कुछ तो कहो, कहानी ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। दुनिया जाने तो सही। लेकिन अब उन आंखों में मौत के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। कहानी वहीं पर खड़ी खड़ी देख रही थी जब दूसरी ओर के वैसे ही सिपाही उसे रौंदते हुए निकल गए। फिर किसी ने उसके बंदूक पर ही अकड़े हुए हाथ की उंगली काट कर अंगूठी उतारी, उसकी जेबों से निकाल कर दाने चबाए और फिर ठुड्डे मारकर उसे नीचे की तरफ धकेल दिया, जहां उसके पंजर को चीलें नोचती रहीं। कहानी उसके पंजर पर दृष्टि गड़ाए देख रही थी, जैसे कह रही हो, कुछ तो कहो, दुनिया जाने तो। परंतु वह अपने स्थान पर डटा हुआ था, जैसे कह रहा हो, पीछे हट जाओ, मेरे पास वक्त ही कहाँ है। क्या जाने उधर के पंजर कब इधर वालों पर हमला कर दें। धन्यवाद।